हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 10 का एक विज्ञान का जो मॉडल पेपर लेकर आए हैं, इसके अंदर हमने एमसीक्यू प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये सवाल कैसे लगे। तो चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, पहला ये कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा। अपघटन का मतलब होता है ऐसे दो पदार्थ जो आपस में टूटते हैं, टूटने के बाद में वो क्रिया बनाते हैं। तो ये आएगा अपने पास में ब इज राइट ऑप्शन होगा। यानी KClO3 पोटेशियम क्लोराइड जो टूटेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एक्वारेजिया में सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सांद्रिक अम्ल से जब क्रिया कराते तो इसमें कौन सा अनुपात दोनों का होगा, वो हमेशा 3:1 में होगा। एक्वारेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पढ़ के जाए। अगला सवाल अपने पास में तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, तो वो हमेशा होते हैं एल्काइन समूह के माने जाते हैं। अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है, तो वो हमेशा होता है वो अभिकारक का की तरफ होता है। अ इज राइट होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, अम्ल का प्रमुख गुण क्या होता है। अम्ल, इसका स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीला करता है, ये कार्बोनेट को विघटित करता है, इसका स्पर्श फिसलने वाला होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह श इज राइट होगा, क्योंकि ये कार्बोनेट को विघटित करता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है, तो अगर कार्बन वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो हमेशा ऋणायन बनाएगा, है ना, ऋणायन होता है। सामान्य वयस्क का रक्तदाब कितना होता है, तो सामान्य वयस्क का जो रक्तदाब होता है वो 80 से 120 के मध्य होता है, जिसे हम BP कहते हैं, ब्लड प्रेशर, और स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का, तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा भाग होता है वो होता है परमस्तिष्क, फिर होता है मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क हमेशा पेशी वाला भाग होता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि परनालिका का बीजांड की वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण माना जाता है। परनालिका का वो होता है रसायनानुवर्तन, यानी ब इज राइट होगा। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है कि मानव में निश्चेषण की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में संपन्न होती है, तो मादा जनन में निश्चेषण की जो क्रिया होती है वो हमेशा कहाँ होती है, अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ब इज राइट होगा। अगला सवाल दोस्तों ये कह रहा है, ये कि मेंडल ने मटर के पुष्प के रंग लक्षण का एक संकर संकरण करवाया, जो F1 यानी प्रथम पीढ़ी में 3 फूल गुलाबी 1 सफेद का प्राप्त हुआ। तो प्रभावी कारक मटर के पौधे के पुष्प का रंग होगा वो किस प्रकार का होगा, तो वो हमेशा गुलाबी रंग का होगा। अगला सवाल अपने पास में ये कह रहा है कि हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु जिसके प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषी क्षमता रखते क्या कहलाते हैं, तो वो जो हमेशा कहलाते हैं वो हमेशा अपघटक कहलाते हैं। अपघटक प्रथम श्रेणी है। फिर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक भी होते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में हमेशा जो उपयोग होता है, सौर भट्टियों में जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में जो उपयोग किया जाता है वो हमेशा अवतल दर्पण का में लिया जाता है, ब इज राइट होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, जरा दूरदृष्टि का निवारण करने के लिए इसके अंदर हमें द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि और दूरदृष्टि। तो इसमें अलग अलग लेंसों का काम में लिया जाता है। तो जो जरा दृष्टि होती है, जरा दृष्टि बूढ़े लोगों के अंदर होता है, इसके अंदर द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं, मतलब उत्तल अवतल दोनों काम में लेते हैं। बल्ब में गैस भरने से उसके तंतु के आयु पर क्या प्रभाव रहेगा, तो उसका तंतु पर प्रभाव होगा वो क्या होगा, उसके तंतु के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, यानी सही राइट होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि 100 वॉट और 46 वॉट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में है। अगर 100 वॉट के बल्ब से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो 46 वॉट के एम्पियर में हम लोग कितनी धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा दो को प्रवाहित करने का जो श्रेणी क्रम है उसमें एक समान चलती है ना, 1 एम्पियर ही धारा
प्रोवाइड करेंगे। अगला सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो वो होगा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखाओं पर केंद्र का पर ये तार होगा वो राइट होगा। विद्युन्मय तार और उदासीन तार का आपस में बिना किसी प्रतिरोधी संपर्क में आना क्या कहलाता है? वो लघु पतन कहलाता, मतलब शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो देखिए ये अपने पास में 18 MCQ प्रश्न थे। आगे हम छोटे छोटे एक एक नंबर वाले अति लघुचात्मक सवाल आपको पेश कर रहे हैं। कुछ उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर अच्छा लगेगा और परीक्षा में आपको ये मदद पहुंचेगा। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग जो सिल्वर क्लोराइड होती है वो धूसर रंग में होती है। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, सिल्वर क्लोराइड। गैलेना होता है हमेशा लेड का आवश्यक होता है, लेड यानी जिसका संकेत Pb होता है। इथाइलिन होता है, इथाइलिन होता है वो फलों को पकाने में गैस मदद करता है। रेफ्रिजरेटर में CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो हमेशा वॉट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। अगला कह रहा है ये, अगला सवाल ये है कि दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाली चुंबक की दिशा होगी वो हमेशा दक्षिण ध्रुव होगी। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, देखिए छोटे छोटे सवाल है कि कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं? तो मतलब एल्किहाइड और कीटोन जो वर्ग होते हैं उसको कार्बोनिल अम्ल कहते हैं। अगला सवाल ये आ रहा है, क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछ रहा है ये कि किसी साइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेकर उसे कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। इस प्रकरण में आप क्या प्रेक्षण करेंगे? होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करें, उसका नाम भी बताएं। तो देखिए हम सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में जब गर्म करेंगे तो ये सिल्वर अलग होगा और क्लोराइड अलग बनेगी। ये अपने आप में जो क्रिया है वो रासायनिक विघटन का है, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग अलग पदार्थ टूट रहे हैं। अगला ये कह रहा है कि साधारण जो नमक होता है किस अभिक्रिया से बनता है? तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर ये बनेगा, तो बोलेगा NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से मिलेगा नमक प्लस जल बनेगा। ऐसे दो दोस्तों अभिक्रिया अच्छी तरह पढ़ के जाए। फिर अगला सवाल कह रहा है कि गोल्ड और सिल्वर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोनों की जो अभिक्रिया होती है ना, अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, इसलिए दोनों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। वक्रक के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें यकृत होगा, तवचा होगी, फेफड़े होंगे, ये इसके उत्सर्जी अंगों के उदाहरण हैं। फिर ये कह रहा है कि 3 प्रकार के न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहला न्यूरॉन होगा मोटर न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन और बहुध्रुवी न्यूरॉन। ये 3 अलग अलग न्यूरॉन पाए जाते हैं। फिर अगला ये कह रहा है, अपने पास में सवाल है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, IUCD का पूरा नाम क्या है? ना इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव और डिवाइस। ये क्या करता है? ये नारी के गर्भाशय में लगे जाते हैं ताकि गर्भ निरोधक को हम रोक सकते हैं। ये आपको पढ़ के जाना है। अगला ये करें, एक संकर प्रश्न से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रसंस्करण में केवल एक ही जोड़ी लक्षणों का प्रकट किया जाना, ये प्रसंस्करण का उदाहरण माने जाते हैं। अगला सवाल अपने पास में यार उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र रहेगा F बराबर R/2। R त्रिज्या होती है, तो अपने पास में त्रिज्या 32 दी हुई है, 32 में 2 का भाग दिया, अपने पास में 16 सेंटीमीटर ये उसकी फोकस दूरी है। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, कौन से लोग नेत्रदान नहीं कर सकते? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो एड्स वाले हैं, हेपेटाइटिस B और C के जो मरीज हैं, जल भित्ति वाले हैं, मस्तिष्क सोच से जो पीड़ित लोग होते हैं, वो सभी लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, विद्युत धारा के प्रकार कितने होते हैं? देखिए दोस्तों विद्युत धारा के हमेशा 2 प्रकार होते हैं। AC यानी जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, DC जिसको डिस्ट धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा के दोनों ही प्रकार है। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है कि किसी परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा होता है दोस्तों वो एक समान रूप से बहता है। अब अगले सवाल अपने पास में ये आ रहे हैं कि जंग होता है, जंग वो मुख्य रूप से
हाइड्रेट्स का होता है। किसका होता है? हाइड्रेट्स का होता है। आयरन ऑक्साइड होती है वो हमेशा अधातु भी होती है और समकिली भी होती है। पौधे के पुष्प पर शीत के प्रभाव का अध्ययन बसंतीकरण कहलाता है। प्रकृति में 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं। ऊर्जा के पिरामिड है, समुद्र के पिरामिड है। ठीक है ना, ये आपको पढ़ के जाना अच्छी तरह। अगला सवाल अपने पास में आ रहेगा 4.12 केल्विन पर ताप होगा वो अतिशालकता प्रदर्शित करेगा। अगला कह रहा है कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होती है ना, वो अब क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, देखिए शॉर्ट सवाल है कि किण्वन क्या है? किण्वन, किण्वन मतलब शक्कर और स्टार्च के अणु जब छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तब स्टार्च बनता है। कोयले के दहन का एक रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे बोर्ड में सवाल आए हुए हैं, आप अच्छी तरह पढ़ें। कोयला यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बनेगा, ये कोयले के दहन का एक रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल कहला है नेटल के डंक नुमा बालों के स्पर्श होने के कारण उत्पन्न पीड़ा को इसी के समीप पाए जाने वाले डंक को पौधे के पत्तियों का रस रगड़ कर दूर करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये होता है कि नेटल के पौधे होते हैं उसके अंदर मतलब मैथेनिक अम्ल पाया जाता है जो हमेशा एक पीड़ादायक होता है। ये पीड़ादायक होता है और ये लगने से लोगों के अंदर पीड़ा का अनुभव भी होता है। अगले सवाल अपने पास में इस प्रकार से आएंगे। अगला सवाल ये है कि निस्तापन से क्या तात्पर्य? निस्तापन, निस्तापन का मतलब ये होता है कि कार्बोनेट जो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। मनुष्य का रुधिर लाल क्यों दिखाई देता है? कि मनुष्य के रुधिर लाल दिखाई देने का कारण है क्योंकि उसके खून रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। अगला है क्रैनियन किसे कहते हैं? क्रैनियन, क्रैनियन का मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला एक कंकाल जो 3 परतों का बना हुआ होता है और उसे हम क्रैनियल कहते हैं। अगला सवाल अपने पास में आएगा उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन मतलब पौधे के किसी अंग का संवर्धन करके नया पौधा तैयार करना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। अगला सवाल ये आ रहा है कि किसी परिवार में लड़कियों का बार बार उत्पन्न होना कई लोगों की दृष्टि में मां के कारण होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं है, क्योंकि लिंग का निर्धारण हमेशा पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें माता का कोई योगदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माता में हमेशा दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता में हमेशा एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल ये आ रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोक्स दूरी यानी फोक्स दूरी का सूत्र ये होता है F/2 त्रिज्या दी 20 तो हमने भाग लगाया 10 सेंटीमीटर ये राइट आंसर माना जाएगा। अगला आ रहा है विचलन कोण क्या है? विचलन यानी आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साबित होंगे। आप इस सवालों को अच्छी तरह वीडियो को लास्ट तक देखकर जाएं और आगे दोस्तों को शेयर भी करते जाएं। फिर कह रहे हैं कि फ्यूज तार को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? फ्यूज तार होता है उसको हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका लाभ ये होता है कि जब विद्युत धारा के अंदर जो उसको विद्युत धारा में जब अति भार ज़्यादा हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज तार में परिपथ होता है वो जलकर नष्ट हो जाता है, सुरक्षा करता है। मतलब जो विद्युत जो उपकरण होते हैं उसको जलने से ये रोकने का काम करता है। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। मतलब इस प्रकार से आएगा, ये जैसे मान लो अपने पास में है एन और ये एस है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आएगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आएगी, इस प्रकार से आएगी, दक्षिणी से उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ती जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटा सा सवाल हमने पेपर था जो आपके सामने पेश किया है।
उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर अच्छा लगेगा। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको सवाल कैसे लगे। आगे और भी हम छोटे छोटे परीक्षा की दृष्टि से आपके लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक सवाल लेकर आएंगे। आप आगे से आगे शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद, जय बाबारी।